हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल रिफंड्स अकेडमी में वेलकम है। टुडे आई एम डिस्कसिंग द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्लास ऑफ 9 CBSE। तो ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यू नो ऑल्सो, जैसे बिना फूल का माला नहीं बन सकता, बिना सेल का बॉडी नहीं बन सकता, बिना व्यक्ति का समाज नहीं बन सकता, उसी प्रकार से हमारा जो एटम है, हमारा जो मटेरियल है, वो बिना एटम और मॉलिक्यूल के नहीं बन सकता। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये जैसे सेल ज़रूरी है बॉडी के लिए, वैसे क्या है, ये मटेरियल के लिए ज़रूरी है। मतलब मैटर तभी बनेगा जब एटम और मॉलिक्यूल, ये सब क्या है? बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट फॉर मैटर। तो यहाँ क्या है, दो आपका वर्ड है, स्ट्रक्चर और एटम। यानी इस चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कैसे बना है। आपका इसके पहले मैं बता दूं कि एक साइंटिस्ट हुए थे डाल्टन, उन्होंने कह दिया था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है मतलब कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। लेकिन बाद में ये गलत साबित हो गया और एटम को सब पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जिसको ई कहते हैं, इस पर नेगेटिव पावर होता है, और प्रोटॉन जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव पावर होता है। एक थर्ड है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिस पर कि कोई पावर नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो डाल्टन का जो थ्योरी था क्या हो गया? गलत साबित हो गया। बाद में एटम को तोड़ दिया गया इन फंडामेंटल, को फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि इन तीनों के बिना कोई भी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हाँ, एक है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन क्या है? ये आपका एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसमें केवल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो यही एक मतलब एटम है हाइड्रोजन, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। बाकी दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो सब में ये क्या है? मौजूद है। इन तीनों के बिना कोई भी मैटर नहीं बन सकता, इसलिए तो क्या कहते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग की, ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर भी होता है, और पता ही चलाना है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे एटम में अरेंज्ड हैं। तो सबसे पहले आपका बताया इसके बारे में, उनका नाम था थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा कि जैसे तरबूज में जो ये तरबूज में जो लाल लाल होता है ना खाने वाला, वो क्या है? वो आपका प्रोटॉन है, पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। और इसमें काला काला जो बीज होता है, काला काला जो बीज होता है ना, वो क्या है? वो आपका इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने ऐसा बताया कि तरबूज जैसा होता है ना वाटरमेलन, वाटरमेलन में लाल लाल जो होता है खाने वाला, उसको मान लिया क्या? प्रोटॉन। रेड इडिबल। और काला कलर में क्या है? इसको कहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सजा हुआ है। इस पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला और साथ साथ में और भी लोगों को मिला नोबेल पुरस्कार। लेकिन बाद में ये क्या हो गया? ये गलत साबित हो गया। बाद में पता चला कि आपका जो
पहले इसको ही बता दें कि इसका किए थे कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया था इनका इन्वेंशन, और प्रोटॉन ने किए थे ये ई गोल्डस्टीन, और न्यूटन ने किए थे चैडविक। तो पहले ही जान लीजिए कि कैसे ये पता चला। जैसे जब इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका वेट क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये प्रोटॉन के वेट का कितना होता है, 1/, इतना समथिंग। तो अब इस पर चार्ज भी नहीं था, तो चार्ज नहीं था तो लोग सोचा कि जरूर इसमें क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसका उल्टा कोई पार्टिकल है जो कि इसको जीरो कर दे रहा है। तब पता चला किसका, गोल्डस्टीन ने पता करा प्रोटॉन को। जब प्रोटॉन का हो गया इन्वेंशन तो उसको वे किया गया एटम को, तो वे क्या हो रहा था, मतलब ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब अंदाज लगा कि भाई इसमें कोई और पार्टिकल है। तो बाद में चैडविक ने एक तीसरा पार्टिकल का पता लगाया, इसका नाम रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन बना है और इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो आपका जो एटम होता है, एटम होता है क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एटम में जो इसका जो नंबर होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन, मान लो 5 प्रोटॉन है तो +5, और इलेक्ट्रॉन है 5 तो -5 हो गया, मिले कितना हो गया, 5 - 5 = 0। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा तो फर्क पड़ेगा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक ने बताया कि आपका रदरफोर्ड नाम है उनका, रदरफोर्ड साहब प्रयोग के द्वारा बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, इस तरह से रहता है, इस तरह से। तो पहला वाला को के बोलते हैं, दूसरा वाला को एल बोलते हैं, तीसरा वाला को एम बोलते हैं, और भी होता है, इसको एन बोलते हैं। तो उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि ये होता है क्या, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है उस पर देखा कि चार्ज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन रहता है, सॉरी हाँ, इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा इस पर, और ऑन द होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं आज आपको इतना बताया। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप यदि कॉम्ब से सूखे बाल को ड्राई करोगे, कॉम्ब करोगे, तो आप छोटा छोटा बीट रखेंगे ना कागज़ का, और उसके ऊपर कॉम्ब को लाएंगे, कॉम्ब को क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि कॉम्ब करने से दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई गेन करता है, कोई लॉस करता है। यानी इसमें क्या, इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है दोनों के ऊपर। तो चार्ज डेवलप हो जाने से इसमें अट्रैक्शन करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। और दूसरा है कि आप यदि ग्लास रॉड है आपके पास, ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को यदि आप सिल्क कपड़े से रब कीजिएगा ना, तो रब करने से भी क्या होता है, दोनों पर चार्ज आ जाता है। और मान लीजिए इसके पास में आप यदि बैलून लाते हैं तो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो मैं आज इतना ही बताया, इसके बाद नेक्स्ट दूसरे क्लास में। तो थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि सभी लोग का फंडामेंटल अच्छा हो जाए।
और अच्छा करें ज़िंदगी में। थैंक यू।